हे इन दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का बेस्ट टॉपिक जो कि कैलकुलस के नाम से हम लोग जानते हैं। और कैलकुलस मेरे दोस्त क्लास 12 का ऐसा चैप्टर होता है जिससे रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चंस कैलकुलस से ही पूछे जाते हैं। मतलब 50% क्वेश्चंस आपको कैलकुलस से मिल जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम में मेरे दोस्त। तो क्यों ना आज हम लोग कैलकुलस का बेस्ट चैप्टर डिफरेंशिएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, और बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है 12th में बेस्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर जो होते हैं वो कैलकुलस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है मेरे दोस्त। क्योंकि जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, वो बहुत ही आसान बहुत ही शानदार टॉपिक है। मात्र हम आपको सेकेंड वर्ग में क्वेश्चन सोल्व करने का आइडियाज़ बताएंगे, और इसमें कुछ डिफिकल्ट वाली ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरे दोस्त आज हम लोग इस टॉपिक पे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस इस वीडियो में, और इसका सारे फार्मूला को हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, और उसके बाद आपको ढेर सारा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो में और देखिए क्वेश्चंस बनते कैसे डिफरेंशिएशन के। इसको देखकर परेशान होना नहीं है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। डिफरेंशिएशन बनाने के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्री जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों ना ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप जिन बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ कुछ छूटा हो तो आप जाइए ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का कुछ फार्मूला मेरे दोस्त। जैसे डिफरेंशिएशन को लिखते हैं क्या, dy अपॉन dx, ठीक है। यानी y का dc करना है किसके सापेक्ष करना है, x के, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, ठीक है मेरे दोस्त। अगर dy बटे dx का फॉर्म में, जब भी सिंपल समझो ना कि डिफरेंशिएशन करना है मतलब dy बटे dx का फॉर्म देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें करना क्या है, dy बटे dx मतलब जो ऊपर वाला y है, y का dc करना है किसके सापेक्ष, x के dc में, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y। क्या करना है इसमें, y का dc ऑफ x। यहाँ पे डिफरेंस dc को शॉर्ट डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में लिखते हैं dc, ठीक है मेरे दोस्त। dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है मेरे दोस्त। शॉर्ट में हम आपको लिख दिए यहाँ पे, बहुत ही एकदम आसान कॉन्सेप्ट से आपका हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखना dy बटे dx का मतलब क्या हो मेरे दोस्त, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो y दिया हुआ है ना उसका dc x के सापेक्ष करना है, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पे कुछ फार्मूला नोट करवा रहे हैं जो आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और उस फार्मूला से बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको हम क्लियर करवाते जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स निभाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पे d साइन x, जो एंगल होते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री का, उसका dc कैसे करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। देखना बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है आप लोग को। d साइन x अपन dx, y इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, जैसे y इक्वल टू क्या दे दिया गया, साइन x, ठीक है। आप कहोगे सर इसका dc निकालना है, ठीक है। हम क्या कहें, dy बटे dx फॉर्मेट बदलना है, क्या करना है, dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे y का जो वैल्यू है उसको लिखना आप d साइन x अपॉन dx, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत ही जैसे कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं बस उस कॉन्सेप्ट पे आप लग जाइए। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, 100% गारंटी देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड्स एग्जाम में 100% मार्क्स दिला सकते हैं मेरे दोस्त। वीडियो में बने रहिए आप, ठीक है। साइन एक्स अपॉन डी एक्स, अब क्या होगी सर, साइन का डीसी क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला भी है, क्या है फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको कैसे बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप याद कर लोगे आराम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर लोगे। साइन एक्स का डीसी सिंपल आप याद रख लेना, कॉस एक्स होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, कॉस एक्स। आपका आंसर हो गया कॉस एक्स, ठीक है। साइन का डीसी क्या हो गया, कॉस एक्स। अगर कॉस का डीसी करना हो मेरे दोस्त, इस पे आपको हम क्वेश्चंस भी एक एक दो दो क्वेश्चंस करवाते जाएंगे, लेकिन अभी सारे एंगल का डीसी हम आपको यहाँ पे लिख दें जो आप नोट कर लो। कॉस एक्स का डीसी पूछा जाए मेरे दोस्त तो होता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan का डीसी अगर पूछा जाए तो आप लिख देना कॉट एक्स। कॉट का डीसी पूछा जाए आप लिख देना माइनस tan x। sec x इंटू tan x, और cosec का डीसी पूछा जाए तो आप लिख देना माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के एंगल से कुछ जुड़े हुए फार्मूला है मेरे दोस्त, जो फार्मूला आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो क्यों ना आप इस फार्मूला के याद कर लो। अब कहोगे सर कहीं पे माइनस लगा हो, तो सिंपल आप याद रखो ना, जो भी
ट्रिगोमेट्री का एंगल सी से स्टार्ट है उसका आंसर निगेटिव माइनस में आप फॉर्मूला नोट कर देना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। सी से जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, सी से देखो कॉट होता है माइनस टैन एक्स होता है, सी से कॉसेक होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है। तो इस तरह के फॉर्मूला को आपको अगर समझना हो तो आप सिंपल प्रोसेस याद रखें कि सी से जो भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो इसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, बाकी सब में प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक रूल होता है मेरे दोस्त जो कि आप समझो, उसका सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप बना सकते हो कि जब भी साइन कॉस टैन से कॉसेक कॉट का डीसी निकालना हो आपको तो क्या करना, एंगल मिलाना। एंगल क्या कहते हैं, साइन का एंगल क्या है मेरे दोस्त, एक्स। तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स रहेगा, तो आप उसका डीसी आसान से कर दोगे। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स रहना चाहिए, बस सिंपल फंडा है कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स रहना चाहिए। अब आप कहोगे सर एग्जाम में क्या रहता है ना कि क्वेश्चन ऐसे दे देता है डी साइन 3x, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन सर ऐसे देता है y इक्वल टू साइन 3x, अब बोल रहा है कि सर इसका डीसी करे। अरे मेरे दोस्त घबराना नहीं है, देखो क्या करना है, हम क्या बताएं साइन कॉस टैन में एंगल मिला देना है। अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन 3x दिख रहा है, तो आप करना है यहाँ पे d साइन 3x से नीचे क्या करना है, एंगल मिला देना है। आप एंगल उसका जो साइन का दिख रहा है वहाँ पे यहाँ पे आप लिख दो 3x, समझ में आ रहा है ना, बस कुछ नहीं करना है y इक्वल टू साइन 3x दिया, हम आपको बोले साइन कॉस टैन का जो भी एंगल दिखे उसको आप नीचे नोट करो और साइन 3x। अब यहाँ पे क्या करना है d3x अपॉन dx, और डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है लास्ट वाला फॉर्म जब तक dx ना आए नीचे वाला आप dc निकाल नहीं सकते हो डायरेक्ट। तो ये फॉर्म आपको बस दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि क्वेश्चन अगर साइन 3x है नीचे d3x लिखेंगे, फिर d3x का dc करेंगे, d3x बाई dx, 3 कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लास्ट वाला टर्म dx। अब हम लोग यहाँ जानते हैं साइन का dc क्या होता है मेरे दोस्त, साइन का dc होता है cos x। आप यहाँ पे लिखना cos x के जगह यहाँ पे क्या है 3x, और 3 बाहर करेंगे मेरे दोस्त, 3 कांस्टेंट टर्म का dc, यहाँ पे कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर करेंगे, और x का dc क्या होता है 1 होता है, इंटू कर देंगे 3, इसका आंसर आ गया 3 cos 3x। ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। डीसी करने का बहुत ही सिंपल रूल है, साइन कॉस टैन दिखे एंगल मिला दो, ठीक है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है मेरे दोस्त, 0 होता है। वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए dx बटे dx क्या होगा मेरे दोस्त, तो x का डीसी होता है 1, क्या होता है 1, ये भी आप पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे x का डीसी हुआ 1, कांस्टेंट को हम लोग क्या किए बाहर किए हैं। अगर डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म रहता है ना मेरे दोस्त, जैसे d5 बटे dx करना, इसका dc आप क्या कर दोगे 0, कांस्टेंट का dc होता है 0। वेरिएबल जो भी अगर कांस्टेंट के मल्टीपल में तो कांस्टेंट को क्या करना बाहर करना, आप सिंपल फंडा है। यानी साइन कॉस टैन का कोई भी dc निकालना हो आप क्या करोगे, एंगल मिलाओगे, आप dc आराम से निकाल सकते हो मेरे दोस्त, इसलिए घबराना नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपको हम लेकर देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको मान लिया जाए d cos 3x, मान लेते हैं cos 5x दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डीसी करना है, क्या करना है डीसी करना है। हम क्या बोले आपको कि एंगल मिला लेना, d cos 5x दिख रहा है, यहाँ पे dx दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका डीसी करना है तो आप क्या करोगे, कहोगे सर अब मैं तो इसे 2 मिनट में बना दूंगा। कितने मिनट में बना दूंगा, 2 मिनट में। देखना कैसे, d cos यहाँ पे क्या दिख रहा है, d cos 5x, हम क्या बोले थे एंगल मिलाना, सिंपल फंडा है 5x, और फिर यहाँ पे लिखना d5x अपॉन dx। cos का dc c वाले जो वेरिएबल c वाले जो एंगल स्टार्ट होते हैं उसमें इसका dc क्या चीज़ में होता है माइनस में, sin 5x लिख देना, और 5x का dc क्या करोगे 5, इसको आप सीधा करके लिख दो -5 sin 5x। इस तरह से आप किसी भी साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का एंगल का डीसी आप मात्र 2 सेकेंड में निकाल सकते हो मेरे दोस्त, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन का। तो मेरे दोस्त अभी हम लोग देखें साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक से रिलेटेड डीसी कैसे निकालते हैं। साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का जब भी आपको एंगल दिखे ना मेरे दोस्त, एंगल मैच करना, क्या मैच करना एंगल, उससे रिलेटेड हम अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी समझा दें ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में घबराओगे नहीं, बिल्कुल। ये मेरा कहना है, आप बस मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, और उसको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसको देखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना ऐसा कॉन्सेप्ट फिर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखें
डिफरेंशिएशन का इसी से रिलेटेड। फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बताने वाले हैं। पहले हम इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा देते हैं जो कि डिफरेंशिएशन का बेस्ट टाइप है। ठीक है मेरे दोस्त, हम आपके लिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5। क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? साइन 3x प्लस 5। ठीक है, अब आपको करना है इसका डीसी। क्या करना है? डीसी। आप कहोगे सर इसमें तो x की जगह 3x प्लस 5 दे दिया। घबराना नहीं है। क्या कहें हम आपको कि साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक दिखे, आप उसका मिला दो एंगल। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एंगल। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, y का वैल्यू क्या है? डी साइन 3x प्लस 5। आपको यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है इसका? जितना एंगल है उतना नीचे लिख दो, डी साइन 3x प्लस 5 डी 3x प्लस 5। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख दिया डी 3x प्लस 5। अब आप कहोगे सर नीचे तो dx के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे dx जो भी नीचे वाला फिर एंगल दिया उसको आप dc करो, d 3x प्लस 5। यहाँ पे इसमें dc क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? x ही है, ऊपर ना कोई एंगल दिख रहा है, साइन कॉस टेन दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म हो गया dx। ठीक है, जैसे साइन कॉस टेन दिखे उसका एंगल मैच करो, वेरिएबल दिखे अगर x बचा तो dx ही कर दो। ठीक है, कांस्टेंट बचा नीचे dx हो जाएगा। तो इस तरह के बस कॉन्सेप्ट समझो कि साइन कॉस टेन दिखे, एंगल को नीचे नोट करो, फिर उस एंगल का डीसी करो। अब ये फॉर्मेट हो गया। अब कहोगे सर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया आप? तो इसको आप डिफरेंट टाइप से लिख सकते हो। जैसे डी 3x प्लस 5 है, आप यहाँ पे लिख सकते हो डी 3 बाहर करो dx अपॉन dx और प्लस डी 5 अपॉन dx। इस एंगल का डीसी आप अलग अलग कर सकते हो। तो क्यों इतना परेशान होना है आपको? अगर इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट बस समझना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइन का डीसी अभी आप क्या पढ़ो मेरे दोस्त? साइन का डीसी होता है कॉस, एंगल क्या है? 3x प्लस 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताओ 3 बाहर हो गया, x का डीसी हम क्या बताएं आपको? 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। कांस्टेंट का डीसी सर क्या बताएगा आप? 0 होता है, प्लस 0 दे दोगे, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बना सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर इसको हम 3 पहले लिख देते हैं, cos 3x प्लस 5। तो मेरे दोस्त अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी होगी कभी। जितने भी एंगल वाले क्वेश्चंस देख लो, एक क्वेश्चन हम आपको और लेके दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं y इक्वल टू दे दिया cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, आप कहोगे सर एक क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाइए। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। एंगल जो भी दिख, आपको लगा सर एंगल इतना बड़ा है, अरे एंगल बड़ा है उससे परेशानी है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स आप लिखोगे डी कॉस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपन डी, एंगल क्या बोले हम? एंगल जितना दिया उतना लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जो एंगल नीचे दिख रहा है उसका भी डीसी करना है ना, क्योंकि नीचे हमको dx के फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर डी पूरा का डीसी करेंगे, क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपन dx। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको आप अलग अलग लिखिए। अरे मेरे दोस्त आप इतना टैलेंटेड हो, आप तो कहोगे सर इसको तो मैं ऐसे समझ रहा है 2 2 जा 4x होगा। अब यहाँ पे 3x का डीसी 1 हो जाएगा, 2 का डीसी 0 हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos का डीसी अभी आप क्या करोगे मेरे दोस्त? माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 2 जा 4x। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्त घबराओ नहीं, हम जब उस टॉपिक को भी आपके लिए लेकर आएंगे। पहले आप समझ लो x के पावर n का डीसी होता है, x के पावर n का डीसी होता है। पावर को पहले लिखते हैं, x के पावर फिर n-1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, आप कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये देखो x 2 कांस्टेंट बाहर किए, यहाँ पे x स्क्वायर का डीसी करना हो मेरे दोस्त, x स्क्वायर का डीसी करना हो, पावर को लिखना पहले, x पावर में घटा देना 1, तो हो जाएगा 2x के पावर 1 यानी 2x। देखो यहाँ पे, और 2 पहले से था, 2 2 जा क्या हो गया 4x, और 3x का डीसी आप जानते हो 3 होता है, 2 का डीसी 0, लिखने का तो कोई फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इतने बड़े क्वेश्चन का डीसी आप मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हो, ऐसे कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त। डीसी आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे दोस्त, इसलिए डीसी में आप घबराना। इस तरह से
हम आपके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, बहुत फॉर्मूला बचे, लेकिन आज हम आपको क्लियर करवाएं साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक का फॉर्मेट का। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस दिखते हैं डिफरेंशिएशन में, आप घबराना नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो में फिर बने रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारा इसका शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं। तब तक आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, चल दिए, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।